इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती कभी भी। जीभ की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है, हाथों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये स्पर्श करना है, पैरों की इच्छा नहीं होती कि मुझे यहां जाना है, नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये देखना है। हाथ वही पकड़ेंगे जो आप पकड़वाओगे, पैर वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, मुख वही बोलेगा जो बुलवाओगे, नेत्र वही देखेंगे जो दिखाओगे। वास्तविक में इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं है। इन इंद्रियों का अधिपति आपके चित्त के भीतर बैठा आपका मन, उसकी इच्छा होती है। और वो इच्छा इन इंद्रियों से कह करके आपको कहता है कि इसको पूरी कराओ। रसगुल्ला केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक जीभ पर नहीं आ रहा। जीभ से भीतर जाते रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार संसार की जितनी भी विषय भोग वस्तु हैं, वो विषय भोगी वस्तु केवल एक अनुपात तक ही हमको सुख देती है, उसके अधिक वो सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन अपनी सुख की वस्तु ले लेता है, बाकी इंद्रियों को उसमें छोड़ देता है कि तुम भोगते रहो। इसलिए मां, आप कहो कि आंखों को सुधारना है, पैरों को सुधारना है, हाथों को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, तो नहीं सुधरेगा। इन सब के अधिपति मन को सुधारना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। और मन केवल एक चीज से सुधरेगा। मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। आप कहोगे, आप तो घूम फिर के एक ही बात बोलोगे, सत्संग। नहीं, मन सत्संग से नहीं सुधरेगा, मन सुधरेगा कुसंग के त्याग से। आप कहो कि हम पे इतना समय नहीं हम कथा में आ सके, हम पे इतना समय नहीं हम वृंदावन जाके कथा सुने, हम पे इतना समय नहीं कि हम संत जनों की वाणी सुन सकें, हमारे पास में इतना डाटा नहीं कि मोबाइल पे भी लाइव कथा सुन सकें। कोई और उपाय बताओ मन को एकाग्र करने का। अपने आसपास रहने वाले, अपनी बातचीत के दायरे में आने वाले, उठना बैठना जिनके साथ है, उन सब की लिस्ट बनाओ। और उनमें जितने भी लोग कुसंगी हैं, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित बोलते हैं, दूषित विचारधारा वाले हैं, वो चाहे कितने भी अपनत्व के क्यों ना हो, उन सब का संग छोड़ दो, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। कुसंगता का त्याग, उसी से ही मन पवित्र होगा।